मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत। कहते हैं शौक, पैशन एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बस देरी इस बात की रहती है कि उस जज्बे को अंदर से बाहर निकालना है और उसे एंजॉय करना है। और जब कोई इंसान वो अंदरूनी पैशन जुनून बन जाता है तो रखे सामने वो सारे दर्द और रुकावटें पार कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी का परिणाम आज आपके सामने है। मैं आप सबका ध्यान खींचना चाहूँगी। एक प्रयास। लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज टू बिगिन द प्रोग्राम। एक प्रयास की ओर। वो हसीन और खूबसूरत गुलदस्ता जिसको पैशन के पानी से खींचकर संगीतमय फूलों से सजाया गया है, और इस गुलदस्ते को सींचकर सजाने वाले वो माली, वो सुर की देवी जिसको सुनने के लिए हम सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स गिव ए वार्म वेलकम टू आदरणीय संतोष रैना जी। संतोष जी, आपका स्वागत है। संतोष जी, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए अपने प्रोग्राम को, जिसको आपने पीछे 2 क्वेश्चंस छोड़े हुए थे उनको कंप्लीट करें और हमारे जो सुनने वाले हैं, म्यूज़िक लवर्स हैं, उनको उसका जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन जो था, अपनी गायन शैली को बेहतर बनाने के लिए हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अपने गायन शैली को बेहतर बनाने के लिए हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, गीत गाते समय सुर ताल का तालमेल के साथ हमें विभिन्न प्रकार के भाव फील अपने गायन में कैसे ला सकते हैं। आई रिपीट, गीत गाते समय सुर ताल के तालमेल के साथ हम विभिन्न प्रकार के भाव अपने गायन में कैसे ला सकते हैं। ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस। तो आप प्लीज़ आप कंटिन्यू करिए और इनका आंसर हमें जो हमारे म्यूज़िक लवर्स हैं उनको दे दीजिए। थैंक यू सो मच। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में जो मेरे संग में मुस्कुरा ले, गुनगुना ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तो जो मेरे मन का। क्लासिकल गीतों का अगर हम रियाज करेंगे तो हमें सुरों की पहचान होती रहेगी। गायन के शब्दों में सही उच्चारण और बढ़िया अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिस पर हमें होल्ड होना चाहिए। और गीत गाते समय हमें सुर ताल का तालमेल रखना है। स्थाई और अंतरा किस प्रकार उठाना है, अपने सुर को
किस तरह से ऊपर ले जाना है, आरोह अवरोह सुर का, और स्वर का आवर्तन आगे पीछे ले जाना, और इसमें सरगम और आला, ये सब जो बारीकियां हैं, ये हरकतें जो गीत की है, इसको निभाना बहुत ज़रूरी है। तभी एक सफल गायक वो बन सकता है। इसलिए गीत को गाने के लिए हमें इन बारीकियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रियाज कैसे करें, ये और एक प्रश्न है हमारे लिए। हमें गाते समय रियाज कैसे करना चाहिए? हमें एकांत में जाकर बैठकर रियाज करना चाहिए, और जहाँ पर शोर ना हो, और आत्मविश्वास और प्रदर्शन कौशल को बेहतर बनाने के लिए रियाज करना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी शांत और आरामदायक जगह पर। और जैसे पहले मैंने बताया, अपनी आवाज़ को वार्म अप करना और शुरू का रियाज करना, अभ्यास करना, ताल और सुर का तालमेल रखना, ये सब प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब और एक प्रश्न है जो आपने किया है कि हम भावोद्गार यानी कि फील अपने गायकी में कैसे लाएं। देखिए, जिस गीत को भी हम गाते हैं, किस मूड से गाते हैं, किस मूड का गीत है वो, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर्ष, शोक, खुशी, गम, विरह, प्रेरणात्मक, यानी कि जिस भी मूड का ये गीत है, उस मूड में हमें अपने आप को डालना है, क्योंकि भाव हमारे मनों से जुड़े हैं। हमारे मन से भाव निकलते हैं जो हमें गीत में डालने हैं, और गीत के शुरू का हम अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, पर भाव हमें मन से देने हैं। इसलिए मूड के अनुसार उसमें भाव डालना ज़रूरी है। जैसे कोई प्रेरणात्मक गीत है तो उसको हम उसी प्रकार के भाव में हमें गाना है। जैसे संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, यानी कि संसार एक नदिया है, सुख और दुख इसके किनारे हैं, और हमें किस किनारे पे जाना है, ये जीवन की सार्थकता को दर्शाता है। इसी तरह कोई विरह का, जुदाई का गीत है, उसमें उसी तरह का मूड डालना है। हमें उन्हीं परिस्थितियों में अपने आप को डालकर वो गीत गाना है। जैसे इस प्रकार, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। आंधिया वो चली, आशिया लुट गया, लुट गया। आंधिया वो चली, आशिया लुट गया, प्यार का मुस्कुराता जा, लुट गया, लुट गया। एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक, ओ चांद मुझे दिखला जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो कभी खुशी का भाव होता है और हमें अपनी खुशी दर्शानी है, दूसरे पर
हमें वो खुशी अपनी जाहिर करनी है, वो इस प्रकार, वो इस मूड में हम गा सकते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के रास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो ये एक अलग मूड है अपनी खुशी जाहिर करने का। इसी तरह से अलग अलग मूड में हम गीत गाते हैं, उसमें अलग अलग भाव डालने हैं, और वही भावोद्गार जब गीतों में झलकते हैं तो वो गीत बहुत ही सुंदर बनता है। सुर, ताल, सब ये बारीकियों के साथ साथ ये फील लाना ज़रूरी है, जो इस गीत का जो प्राण होता है। इसलिए गीत में फील लाइए, गाइए, मन के भाव डालिए और सुंदर तरीके से गीत को आप निभाइए, गायकी के साथ जुड़िए। और क्योंकि गीत पैशन है, जुनून है, कोई तो इनबॉर्न उसमें ये हुनर होता है, कोई एज ए म्यूज़िक वो जो सब्जेक्ट लेता है, और किसी का जुनून होता है, किसी का पैशन होता है म्यूज़िक जो वो गाना चाहता है। इसके लिए हमें विशेष बातों का ध्यान रखना है। एक लाइट म्यूज़िक सीखने के लिए विशेष जो मैंने अभी आपको बताई सुर की बारीकियाँ, तो कैसे हरकतें हमें गीत में लगानी है, उन सभी बातों का ध्यान रखकर हमें गीत को निभाना है, और बढ़िया तरीके से हम अपनी गायकी को बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।